रफली यहाँ से मंथली कितना रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है? बिकॉज अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं आपको ये चैनल स्टार्ट किए हुए, तो अभी कितना को आपको यहाँ पे रेवेन्यू मंथली देखने को मिल रहा है? जो टोटल रेवेन्यू बना था वो बना था। आसान अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि है कि नहीं हाई आरपीएम नीश? आपको यहाँ पे कितना आरपीएम देखने को मिल रहा है? जरा सच सच बताएं पर 1000 व्यूज। इस नीश का मजा ये है कि मैं सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट का होता है, लेकिन मेरा आरपीएम वो $13 तक भी गया हुआ होता है। $12, $13। यूट्यूब पे आने का सफर आपका कब शुरू हुआ? मेरा जो सफ़र है, कारोबारी सफ़र, वो दही बल्ले बेचने से शुरू हुआ था। उसके बाद किताबें भी बेची और नोटबुक्स बना के बेची। 2024 में आज जो हमारा इंटरव्यू है, ये चैनल मैंने 2024 1 दिसंबर को शुरू किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि जो नीश आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम गेस्ट के साथ मिलके, वो नीश मेरी वन ऑफ द फेवरेट नीश है। उस नीश में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, दैट इज़ वाई मैंने बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की है, लेकिन गेस्ट ने तो ज़बरदस्त किस्म के आंसर दिए ही दिए हैं। बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। इसमें आपको एक डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा, एक डिफरेंट नीश देखने को मिलेगी, और अगर आप इस नीश में ना भी जाए ना, तब भी आपके लिए इसमें इतनी लर्निंग्स हैं कि मैं खुद अपना इंटरव्यू शायद 2-3 दफ़ा देख लूँ, इतना मुझे पता है कि ये इंटरव्यू मज़े का गया है। सो मेक श्योर आपने भी इस इंटरव्यू को एंड तक पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं हर वीक अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव आता हूं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं, उनके चैनल के ऑडिट्स करता हूं, उनको फिजिकल मीटअप्स में इनवाइट करता हूं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉर एग्जांपल 11 बोनसेस हैं जो मैं उनको देता हूं, जिससे उनका YouTube ऑटोमेशन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिल रही हैं जो YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अगर आप भी YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पर यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है आपको, इस पर आप बोनस लिख के सेंड करें। आपको मेरी टीम कंप्लीट बोनसेस की डिटेल बता देगी कि आपको वन टाइम इनरोलमेंट से, सिर्फ जस्ट वन टाइम इनरोलमेंट से, वो भी 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको क्या क्या बोनसेस मिल रहे हैं। सो मेक श्योर अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये टीम का व्हाट्सएप नंबर गिवन है, लिंक भी मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जस्ट बोनस लिखें, आपको हमारी टीम फिर सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। ऑल्सो इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है, सो मेक श्योर एज सून एज पॉसिबल इनरोल करके जो अपकमिंग फ्राइडे को हमारा लाइव सेशन होने वाला है उसका आप पार्ट मुझे बने हुए नजर आने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सो वेलकम करते हैं अरसलान को। आई होप कि आज आपको अरसलान काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और यूट्यूब पे आने का सफ़र आपका कब शुरू हुआ? मेरा जो तारुफ है, अरसलान अहमद मेरा नाम है और पैदाइश जो है वो सिंध हैदराबाद से है। 22 साल जो है वो डेरा गाजी खान में गुजरे हैं। बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ। मेरा जो सफ़र है, कारोबारी सफ़र, वो दही बल्ले बेचने से शुरू हुआ था। उसके बाद किताबें भी बेची और नोटबुक्स बना के बेची। अपना एक छोटा सा जो है वो कैफ़े बनाया। यूट्यूब ऑटोमेशन का सफ़र जो है वो इस तरीके से शुरू हुआ कि 8 साल पहले मेरा पहला यूट्यूब चैनल बना था। उस वक़्त ऑटोमेशन का जो है वो नामो निशान नहीं था। तकरीबन 2020-21 के अंदर पहली दफ़ा मैंने एक टर्म सुनी थी किसी गोरे के मुँह से, कैश काउ चैनल्स। तो बहुत जो है उस वक़्त कोशिश की कि यार हम भी कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन उस वक़्त ना चैट जीपीटी था, ना 11 लैब था, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। तो वो सफ़र जो है वो फिर जारी नहीं हो सका। लेकिन अभी इसी साल से जो है वो फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ। और यूट्यूब ऑटोमेशन क्योंकि सफ़र पहले से शुरू हो चुका था, लर्निंग जो है वो 6-7 साल से मुसलसल हो रही थी, तो इन टूल्स के आने की वजह से, एआई के आने की वजह से जो है वो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। और सफ़र समझें बहुत पुराना था, बस इसके अंदर जिद्दत आई, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई और रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हमें मिलना शुरू हुआ। मुझे जो अभी तक समझ में आया, मैं अपनी ऑडियंस को एक समराइज्ड फॉर्म में बता दूं कि आपने शुरू तो काफ़ी पहले से किया हुआ है, लेकिन जो ये चैनल है जिसके बारे में मैंने आज बात करनी है, वो 3 मंथ्स की वर्किंग से उस पर रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो गए, आपकी प्रॉपर पहली अर्निंग भी उससे आना स्टार्ट होगी। एंड अब हमें आप ये बताएं उसकी नीश क्या है, किस नीश पे काम कर रहे हैं, ये तो बताएं। साहब नीश जो है वो आपकी ऑडियंस के लिए बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की जो है वो नीश है और मुझे यकीन है कि आज तक जो है वो आपके चैनल के ऊपर इस तरह की नीश जो है वो डिस्कस नहीं हुई। ये बेसिकली इसकी जो टॉप अगर हम इसको देखें तो वो फाइनेंस है। फाइनेंस के अंदर अगर हम इसकी सब निश की बात करें तो वो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से।
और मज़ीद अगर हम इसको नैरो डाउन करें तो उसके अंदर फिर ये डिफरेंट कंपनीज़ के जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है ना ये कंटेंट होता है। यानी आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में मिज़ान बैंक के भी शेयर्स हैं, पाकिस्तान में फैसल बैंक के भी शेयर्स हैं, पाकिस्तान में अलाइड बैंक के भी शेयर्स हैं, ठीक है। या ये तो चलो बैंक्स हो गए ना। फॉर एग्जांपल आप हैवल गाड़ी का आपको पता होगा, हैवल गाड़ी भी तो पब्लिकली लिस्टेड एक कंपनी है, साजगार, उसके अंडर एक आती है, तो उसके भी शेयर्स मौजूद हैं। तो क्या आप अपने चैनल पे उन शेयर्स की प्रिडिक्शंस करते हैं, उन शेयर्स के बारे में फंडामेंटल नॉलेज देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, क्या करते हैं? मतलब एग्जैक्टली आपकी वीडियो में होता क्या है? होता ये है कि मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से एक ख़ास अमाउंट फ़िक्स कर लेता हूँ कि मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है कि वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं यूएसए के अंदर या मुख्तलिफ़ अमीर मुल्कों के अंदर जिनके जो स्टॉक प्राइसेज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो $5 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कौन-सी कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए जो सिर्फ़ $6 में हैं, $7 में हैं, $8 में हैं। यानी हम पहले जो प्राइस है उसको अपने माइंड में रख लेते हैं अपने ऑडियंस के हिसाब से और फिर रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे हमने पहले बात की थी डिस्क्लेमर दे दूं कि आज वाला हमारा जो ये सेगमेंट है या नीश है ये ऐसे नहीं है कि आप जाके जो है वो कॉपी पेस्ट करने लग जाएं, किसी की भी वीडियो उठा के कॉपी पेस्ट करने लग जाएं, चैट जीपीटी से रीराइट करवाने लग जाएं। चैट जीपीटी इस मामले में बेचारा बहुत गलतियां करता है। वो बताता है कि इस कंपनी की मौजूदा करंट स्टॉक प्राइस ये है, लेकिन जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तो वो प्राइस वो नहीं होती। तो इसलिए ये थोड़ा-सा जो है वो टेक्निकल है, कॉपी पेस्ट काम नहीं है। अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपने एक अमाउंट फिक्स करनी है, उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ आपको बेहतर लगती हैं कि यार ये कंपनी इसकी स्टॉक प्राइस इतनी है, उसको टारगेट करके आप वीडियो बना लेते हैं, कंपनी क्या करती है और उसके बाद कंपनी की स्टॉक प्राइस क्या है, उस स्टॉक प्राइस का बैकग्राउंड क्या था और उसके बाद उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, एआई की वजह से उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गया, लेकिन अरसलान एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने काफ़ी हद तक मुझे समझ आ गई, ऑडियंस को भी आ गई होगी, एक वीडियो के अंदर एक प्राइस को फिक्स करके फॉर एग्जांपल टॉप 10 स्टॉक्स अंडर $5, क्या उसमें मैं लिस्ट ऑफ शेयर्स दूंगा या मेरी एक वीडियो में एक ही शेयर पे बात होगी? हाँ, इसमें जो है मुख्तलिफ होता है। हम जो है वो कभी लिस्ट वाला कंटेंट भी बना लेते हैं, उससे बोर हो जाएँ तो कभी एक वीडियो के अंदर सिर्फ़ एक कंपनी को टारगेट करते हैं और पूरी वीडियो में उस कंपनी की डिटेल्स शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात यानी हम लिस्ट वाला कंटेंट बनाते हैं और बाज़ औक़ात हम किसी एक वीडियो में एक ही कंपनी को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट वाला कंटेंट को देखें वर्सेस हम अगर सिंगल वाले को देखें, ज़्यादा अच्छा कौन सा चलता है और दोनों की ड्यूरेशन कितनी होती है? दोनों में आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? हाँ, इसमें साथ भाई ये है कि ड्यूरेशन तो दोनों के अंदर मैं सेम ही रखता हूँ। बेशक एक वीडियो एक कंपनी वाली वीडियो है या बेशक मल्टीपल लिस्ट वाली है, ठीक है? ड्यूरेशन सेम होती है। उसमें ये है कि अगर हम लिस्ट की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर जो व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं। क्योंकि ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि यार मुझे कम वक़्त के अंदर ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बजाय इसके कि मैं एक वीडियो प्ले करूँ और मुझे जो है वो एक वीडियो में मेरी ज़िंदगी के 10 मिनट ज़ाया हो जाएँगे और सिर्फ़ एक स्टॉक के बारे में पता चले। तो वो वीडियो देखूँगा कि जिसमें एक वीडियो के अंदर मुझे मुख्तलिफ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, मैं समझ गया। और ड्यूरेशन आपने बताई नहीं, आपने बताया कि सेम है, लेकिन कितनी ड्यूरेशन होती है वीडियो की? मेरी वीडियो की ड्यूरेशन सिर्फ़ 8 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। 8 मिनट समझ लें, 8 मिनट कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड इस तरह। बेहतरीन है, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं ना अपनी ऑडियंस से ज़रा 1 टू 1 बात कर लूँ। देखें, मैं पर्सनली, मुझे ये नीश बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली इस नीश में इंटरेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको आरपीएम बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अभी हम पूछेंगे भी अरसलान से। अरसलान, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि है कि नहीं हाई आरपीएम नीश? आपको यहाँ पे कितना आरपीएम देखने को मिल रहा है? ज़रा सच सच बताएं पर 1000 व्यूज़। साहब भाई इसमें ये है कि मैं ना आरपीएम बताने से पहले ये बताना लाज़मी समझता हूँ कि सिर्फ़ आरपीएम सुन के आरपीएम के जो है ना मज़ा लेने के लिए किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो इस नीश में छलांग लगा दे। मुमकिन है आप ऑलरेडी कुछ कर रहे होंगे तो यार ये मज़े की नीश है तो इसमें चले जाते हैं। तो वैसे जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जो कंटेंट है ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। आरपीएम की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है साहब भाई। आरपीएम आपकी ऑडियंस आती है, मैं अक्सर सुनता हूँ $10 एक अच्छा आरपीएम है, लेकिन $10 का आरपीएम हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात आधे घंटे की वीडियो बनानी पड़ती है, 10-15 मिनट का व्यू ड्यूरेशन लेना पड़ता है, फिर जाके $10-12 का आरपीएम मिलता है।
इस निश का मज़ा ये है कि मैं सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट, 4 मिनट का होता है, लेकिन मेरा आरपीएम वो $13 तक भी गया हुआ होता है, $12, $13। एक्सीलेंट यार, $12-13 लेते लेते $12-13 का आरपीएम जो है ना, लोग अपनी 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, कभी कभी घंटे की वीडियोस डालते हैं, तब जाके इतना आरपीएम आता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अरसलान कि आपने कोई इसी नीच में कोई 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो भी डाल के एक्सपेरिमेंट की हो? कभी ऐसा हुआ है या आप 8 मिनट पे ही फिलहाल स्टिक हो? मैंने सिर्फ एक दफ़ा जो है वो एक्सपीरियंस किया था, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो डाली थी। उसमें मुझे ये थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि उस 15 मिनट वाली वीडियो पे जो व्यू ड्यूरेशन आया था, वो फिर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गया था। इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने कभी नहीं डाली। ज़्यादा मेरा फ़ोकस 8 से 10 मिनट के दरमियान में ही होता है, बस 8 मिनट। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वीडियो में बेसिकली बात होती क्या है। Hold on, did you catch Alibaba's stock today? It's skyrocketed over 10%. Yes, more than 10% in just a few hours on August 29th, 2025. What's behind this explosive move? ये क्लिप तो ऑडियंस ने देख लिया, कोई एक दो कंपेटिटर चैनल्स के नाम दे सकते हो ताकि ऑडियंस मेरी वहां पे जाए और जाके देख सके कि अच्छा हाँ, अरसलान साहब इस टाइप का कंटेंट वहां पे बना रहे हैं। साथ में इसमें एक चैनल जो है आप हमारी ऑडियंस जो है वो चेक कर सकती है, थॉमस पॉल इन्वेस्टिंग के नाम से, पॉल थॉमस इन्वेस्टिंग के नाम से। और दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं मेक माइंड फाइनेंस के नाम से। तो ये 2 चैनल जो हैं, ये अगर आप चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंटेंट किस तरह का बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं कि हमने जो स्टॉक्स पे बात करनी है, क्या वो सिर्फ नैस्डैक के स्टॉक्स होंगे या यूएस की ही स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स होंगे, या आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके इर्द गिर्द कभी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, या चलो जर्मन स्टॉक मार्केट, या कभी इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 के शेयर्स, कभी आपने थोड़ा सा हाथ पल्ला आगे पीछे भी मारा है, या सिर्फ यूएसए के स्टॉक्स पे ही आप बात कर रहे हो? नहीं, साहब भाई वो ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना हाथ पल्ला मार के हाथ गंदे करने वाली बात है आरपीएम गिराने वाली बात है। तो इसमें जो है ना हमने क्यों हाथ गंदे करने हैं, ज़्यादा फ़ोकस जो है ना वो नैस्डैक ही होता है कि उस पर जो लिस्टेड जो है वो स्टॉक्स हैं, सिर्फ़ उनके बारे में जो है ना वो बात की जाए। ठीक हो गया। ये आपने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे इसका आंसर पता था, लेकिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आए, इस वजह बिल्कुल। से मैंने इसको जी, जी। क्लियर कर लिया। हुँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यूएस स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली तरीके कुछ होते हैं, इंडिया से भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, यूके से भी कर सकते हैं, यूएसए वाले तो ऑलरेडी कर सकते हैं। तो हुँ। आपको ऑडियंस कहाँ से आती है ज़्यादा? ज़्यादा तो जी। आई थिंक यूएसए से ही आती होगी, लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ से ऑडियंस आपको देखने मिलती है अपने चैनल पे? इसमें साथ में ये समझ लें कि मेरी जो टोटल ऑडियंस है उसका सिर्फ 7% मुझे इंडिया से आता है। बाकी 93% जो है वो टियर 1 कंट्रीज़ से आता है और उस 93 में से तकरीबन 60% यूएसए से आता है। रिमेनिंग जो है वो यूके भी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है। ओके, ज़बरदस्त। काफ़ी आपने खोल के अपने हुँ, डायनामिक्स हमें हुँ। बता दिए हैं। और वैसे मेल ज़्यादा देखते हैं या फीमेल ज़्यादा देखती हैं? मेल ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि मेल्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक सो, तो दैट इज़ वाई। ठीक है। और ऑडियंस की एज क्या है? बच्चे तो नहीं ऑब्वियसली देखते होंगे, ना टीनेजर्स देखते होंगे, जिनके पास पैसे होंगे जाहिर सी बात है वो देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर ऑडियंस की किस एज ब्रैकेट के लोग देख रहे हैं? जी, मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर तकरीबन 35 प्लस यानी 40 से लेकर 55, 60, 65 तक लोग जा रहे होते हैं। स्टार्ट 40 से होते हैं तकरीबन। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आते हैं, सारी ऑडियंस की भी डायनामिक्स हमें समझ में आ गई, लोकेशन ये वो, आरपीएम भी हमें समझ में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि किन स्टॉक्स पे वीडियो बनानी है, किन स्टॉक्स पे वीडियो नहीं बनानी। इससे रिलेटेड कोई माइंडसेट है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये वो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल पे, इतने बड़े स्टॉक में मैं वीडियो नहीं बनाता, या टेस्ला के स्टॉक में मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ फलानी 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 पे। या ऑडियंस को आप गाइड करना चाहिए, मेरी ऑडियंस को, कि देखें इस पे बनाएंगे तो अच्छे व्यूज आएंगे, इस पे बनाएंगे तो नहीं आएंगे। हम जब पेनी स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो उसकी प्राइस है उसको मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इतने सेंट्स के अंदर मैं एक ऐसी कंपनी बताता हूँ जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ $2 के अंदर आप तो जो है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आपने जो स्मॉल चीप स्टॉक कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, सिर्फ उनको टारगेट करना है, पेनी स्टॉक्स को टारगेट करना है। और दूसरी बात, अगर आपने जाना है बड़े स्टॉक्स की तरफ, $100 का स्टॉक है, $150 का स्टॉक है, तो फिर आपने डायरेक्ट इस एंगल से नहीं जाना कि यार ये मैं कंपनी बता रहा हूँ, इसमें आप जो है ना जाके स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। फिर उसकी एक टिप समझ लें, स्ट्रेटजी समझ लें। बड़े स्टॉक्स को टारगेट करने के लिए आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। गूगल न्यूज़ पे चले जाएँ या जो है गूगल ट्रेंड्स पे चले जाएँ और फॉर एग्जांपल एनवीडिया
टॉप पे होता है। आजकल ओपन एआई के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा पेलेंटियर है। ये वो कंपनीज हैं कि जिन स्टॉक्स की ओवरऑल हर वक्त कुछ ना कुछ मार्केट में चल रहा होता है। यार मुझे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग नीश लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ी मज़े की नीश लग रही है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ खेलना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, तो मुझे इस तरह की नीशेस थोड़ी सी पसंद है एज़ कम्पेयर टू कॉपी पेस्ट या एक सर्टेन ट्रेंड की तरफ जाना। मुझे इस तरह की नीशेस में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है कि यार जहाँ पे अपना दिमाग लगे, ऑडियंस की साइकोलॉजी से बंदा खेले। ठीक है, आई थिंक अरसैन काफ़ी ज़्यादा आपने क्लैरिटी दे दी है कि आपकी वीडियोज़ के एंगल्स क्या होते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आई थिंक हम चलते हैं कि वीडियो बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कल आपने वीडियो अपलोड करनी है, अभी आपने आई थिंक वीडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, आप कितनी वीडियोस पर मंथ डाल रहे हो, पर वीक डाल रहे हो, ये भी बता दो पहले। साथ में मैं रोजाना तकरीबन एक वीडियो डालता हूँ सिर्फ। ठीक है, रोज़ की एक वीडियो, 8 से 12 मिनट की, 8 से 9 मिनट की तकरीबन वीडियो। अच्छा, कल एक वीडियो डालनी है, अब टॉपिक बताओ, टॉपिक क्या होगा, क्या आप वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया आपका क्या है? यूट्यूब के ऊपर जब आप स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो शुरू में आप कुछ भी कर दें, 2, 4, 5, 7, 8, 10 वीडियोस में आप को $5 वाला स्टॉक डिस्कस कर लें, कोई $10 वाला कर लें, कोई आप ग्रोथ स्टॉक का नाम लेके आप वो स्टॉक डिस्कस कर लें जिनकी प्राइसेस $40-50 हैं, या आप चीप स्टॉक का लेबल लगा के आप वो स्टॉक जो है वो डिस्कस कर लें जिनकी प्राइसेस $4-5 है। यानी डिफरेंट एंगल से आप खेल सकते हैं, और उसके बाद जब आपके कुछ स्टैट्स यूट्यूब स्टूडियो में शो होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हुए जो है ना, फिर आप डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है। आपने अब मुझसे पूछा है कि अगर मैंने कल वीडियो अपलोड करनी है तो क्या करना है? अब चूँकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्टेड है पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो मैं बहुत आसानी से मैं कल अगर मैंने वीडियो बनानी है तो मैं ये करूँगा, एक माइंड में बना लूँगा कि यार कल जो है ना मैं ऐसे कंपनीज़ को टारगेट करता हूँ जिनका स्टॉक प्राइस इस वक़्त $6 चल रहा है, $4 चल रहा है, $3 चल रहा है। बस इस चीज़ को सामने रख के मैं कुछ कंपनीज़ ढूँढूँगा, नैस्डैक पे देखूँगा वो लिस्टेड हैं या नहीं हैं, और उसके बाद एक्टिव हैं, उनके स्टॉक जो है वो एक्टिव हैं, और मौजूदा दौर और फ्यूचर पोटेंशियल उनके अंदर है या नहीं है, ये कुछ चीज़ें चेकलिस्ट वगैरह लगा के मैं वीडियो बना दूँगा। मेन अगेन वही बात है कि जो प्राइस है उसको मैंने सामने रखना है। ठीक है, तो चलें अगर हम बिगिनर की बात करें, बिगिनर क्या करे? बिगिनर जो आपने कंपेटिटर चैनल्स बताए हैं, क्या उन पे चला जाए, उनकी जो अच्छी वीडियोस परफॉर्म की हैं क्या उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करे, जो कि आपकी निश में करना थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, या आप बिगिनर को क्या माइंड में रखने को कहेंगे कि यार तुमने ये पहली 5 वीडियोस इस तरह से बना लो? साथ में इसमें ये है कि अगर तो हमारा कोई जो है देखने वाला अगर वो जाता है ना कंपटीटर के किसी चैनल के ऊपर, वहाँ से कोई वीडियो उठा के उसको कॉपी पेस्ट करता है, उसमें मसला ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे कंपटीटर के चैनल के ऊपर एक वीडियो पब्लिश हुई है 5 दिन पहले, उस वक़्त वो जो स्टॉक प्राइस थी वो चल रही थी फॉर एग्जांपल $4.5, लेकिन अचानक पिछले 5 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि वो $4.5 से निकल के वो $9 पे चला आई है। अब मैंने तो वीडियो बना देनी है पेनी स्टॉक्स अंडर जो है ना $5, लेकिन एक्चुअल में जो लेटेस्ट उसकी प्राइस होगी वो पेनी स्टॉक का मतलब है वो स्टॉक जिनकी कीमत $5 से कम है। अगर प्राइस $5 से इंक्रीज़ कर जाए तो फिर वो पेनी नहीं होता। अब अगर बिल्कुल कोई बिगिनर बंदा है वो क्या कर सकता है भाई, ये देखें, पेनी स्टॉक का पीछा जो है ना करना शुरू कर दें। पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ, पेनी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पेनी स्टॉक्स अंडर फलां, पेनी स्टॉक्स अंडर $2, अंडर $3, अंडर $2। 5 वीडियोस बनानी है ना सर, आप 5 प्राइस टारगेट को कर लें कि एक वीडियो बना लें बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ अंडर $1, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ अंडर $2, ये आपकी 5 वीडियोस बन गई। बस, तो इस तरह से आप ठीक है। बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि यार आजकल क्रिप्टो काफ़ी ट्रेंड में है, राइट? तो आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं स्टॉक्स में जाने के बजाय अगर मैं कॉइन्स पे बात करूं, क्रिप्टो पे बात करूं, तो वहाँ तो आरपीएम, यहाँ भी आरपीएम बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन वहाँ और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये थॉट कभी आई है? हाँ, इसमें साथ में ये है कि ये जो क्रिप्टो है या इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें एक तो ये है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अंदर एक असूल है, आफाकी असूल है, यूनिवर्सल रूल है सप्लाई एंड डिमांड। तो वो जो चीज़ अभी आपने पूछी है ना, उसका मसला ये है कि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। उस पर अगर आपने वर्किंग करनी है तो फिर यूँ समझ लो बाकी सारा कुछ छोड़ के आप सारा दिन बैठे रहें, खबरें आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, और आप बैठ के जो है ना अपलोडिंग करते जा रहे हैं। यूँ समझ लें वो आपका एक न्यूज़ टाइप चैनल हो जाता है जिसमें हर 10 मिनट के बाद कुछ नया हो रहा है। उसके अंदर फ्लक्चुएशन और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ अपडेट्स, न्यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको ऑटोमेशन वाली फीलिंग ही नहीं आती। आपको लगता है मैंने तगारी छोड़ के कीबोर्ड पकड़ लिया, कर मज़दूरी रहा हूँ, बैठा हूँ सारा दिन, दिमाग पे प्रेशर है।
बिल्कुल। आई ट्रूली एग्री विद दिस, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आते हैं स्क्रिप्टिंग पे। मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक कॉइन पे बात करनी है। वैसे आपने बीच में मल्टीपल टाइम्स बताया है कि मैं उसके फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ, उसकी हिस्ट्री पे बात करता हूँ, उसके फ्यूचर पे बात करता हूँ, लेकिन एक दफ़ा मुझे एक पूरी चेकलिस्ट दे सकती हैं कि अगर मैंने एक कॉइन पे बात करनी है 8 मिनट के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, उस कॉइन का क्या इंट्रो होगा, फिर क्या उसकी प्राइस होगी, थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन दे दें कि वो 8 मिनट मैंने पूरे कैसे करने हैं। इसमें साथ में ये है कि सबसे पहले तो जो है ना, हम अमूमन जैसे एक तरीकाकार होता है स्क्रिप्ट का, सबसे पहले तो हम हुक लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम हुक ऐड करते हैं और हुक के बाद जो है हम इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं। इंट्रोडक्शन ऐड करने के बाद हम फिर कंपनी की तरफ आते हैं, जिस कंपनी के बारे में हमने बात करनी होती है। अच्छा, हुक के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हुक के अंदर ओवरऑल स्टॉक मार्केट को डिस्कस किया जाता है कि मुख्तलिफ एंगल्स के साथ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेके आती है। इस तरह का हुक हो जाता है। उसके बाद इंट्रो हो जाता है, तो इंट्रो में क्या होता है कि जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ना, वो कंपनी मौजूदा एआई मौजूदा दुनिया के साथ किस तरीके से मुताबिकत रखती है। कुछ इस तरह का हल्का-फुल्का इंट्रो हो जाता है। फिर हम आते हैं मेन कंपनी की तरफ, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। यहाँ पे आके एक चीज़ का हमने ख़्याल रखना है कि इंट्रो के बाद फ़ौरन पहली लाइन में कंपनी का नाम नहीं बता देना। कंपनी का नाम कम से कम आपने खींच के लेके जाना है, 5-4 मिनट क्रॉस करवाने ही करवाने हैं। उससे पहले आप ये बता सकते हैं कि आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये कंपनी इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, इसके प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं, इसकी ब्रांचेज़ इस शहर पे हैं, इसका हेडक्वार्टर, मतलब ओवरऑल आपने कंपनी को डिस्कस करना है, उसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना है, क्वार्टर रिपोर्ट्स को डिस्कस करना है, उसके लेटेस्ट कोई अपडेट्स, न्यूज़ेज़ आई हैं उस कंपनी के हवाले से, उनको डिस्कस करना है, लेटेस्ट कोई कोलैबोरेशन हुई है, कोई पार्टनरशिप हुई है, उन चीज़ों को डिस्कस करना है। करते जब आप देखेंगे यार 4 मिनट कम से कम 50% का ऑडियंस रिटेंशन पॉसिबल है, हो चुका है, तब जाके जी आज हम जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो असल में उस कंपनी का नाम ये है। फिर कहानी आगे शुरू करें, 8 मिनट पे वीडियो एंड कर दें। यार कमाल, अरसलान कमाल, बेहतरीन टिप आपने दे दी है। और स्क्रिप्टिंग की आई थिंक कि ये इससे ज़्यादा चीज़ आपको नहीं, क्या ही बताएगा यार अरसलान, कि इससे ज़्यादा मैं भी क्या ही रिफ्रेश करूँगा। बेहतरीन बात उन्होंने बता दी है। वॉइस ओवर पे आते हैं। अब कमाल कर दिया यार, स्क्रिप्ट तो बेहतरीन हो गया, टॉपिक बेहतरीन हो गया, अब वॉइस ओवर पे आते हैं। वॉइस ओवर का मुझे बताओ कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो आप, उस पर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। कैप वो अपना वॉइस ओवर के लिए अपना साथ में कराची में एक नारा लगता होता था, तेरा भाई, मेरा भाई, अल्ताफ़ भाई, अल्ताफ़ भाई। तो वॉइस ओवर के लिए कैप कट, हम सबका भाई। अच्छा, अब आते हैं आगे विजुअल्स पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने स्क्रिप्टिंग का बता दिया, अब आपने मुझे हर चीज़ का बता दिया, वॉइस ओवर भी आ गया, लेकिन मैंने वीडियो में दिखाना क्या है? क्या मैंने स्टॉक फुटेजेस दिखानी है? क्या मैंने एआई वीडियोस दिखानी है? क्या मैंने कोई ग्राफ्स दिखाने हैं गूगल से लेके? क्या दिखाना है मैंने अपनी वीडियो में? इसमें साथ में ये है कि ओवरऑल अब तक मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं ना, मतलब आप देखेंगे कंपटीटर्स के चैनल्स को देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पे स्टॉक फुटेजेस यूज़ हुए हैं, स्टॉक वीडियो क्लिप्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, मेरे कंटेंट के अंदर थोड़ी-सी यूनिकनेस जो है वो ये थी, क्योंकि अब तो नहीं रहेगी, अब तो मैंने इंट्रो दे दी है। ठीक है, वो यूनिकनेस ये थी कि मैं इस फ स्टॉक क्लिप्स यूज़ करने की बजाय मैं या तो एआई की इमेजेस यूज़ करता था विस्क से स्पेशली, और या फिर मैं वीओ3 का क्लिप यूज़ करता था। अच्छा, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो स्क्रिप्ट चल रही है और जुमले में आप फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं, इतने मिलियन, इतने बिलियन और इतने का रेवेन्यू, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जब आप विस्क को देते हैं ना, तो विस्क बड़े कमाल के ग्राफ बना के देता है। और अगर आप फिर बात कर रहे हैं कि ये जो कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीसीटीवी कैमराज़ असल में बनाती है, और वो जो कैमराज़ हैं उनके अंदर जो है वो फेस डिटेक्शन और इस तरह के जो है ना चीज़ें होती हैं जिनसे ये होता है। अब ये जो बात चल रही है, ये विस्क की तस्वीर की बजाय वीओ3 का क्लिप इसके अंदर ऐड करें तो सर सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। और Veo3 से मैं वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगा? जी, आपकी जो भी स्क्रिप्ट की लाइन है ना, मज़े की बात ये है आपने कोई लंबे-चौड़े प्रॉम्प्टिंग की तरफ नहीं जाना। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। समझ में आ गया। अब आते हैं थंबनेल की तरफ। थंबनेल मुझे बताएं कि आपके बड़े सिंपल सिंपल से हैं। राइट साइड पे मैं यहाँ पे थंबनेल लगा रहा हूँ कुछ 2-3, ताकि आप लोगों को देख के समझ में आ जाए कि बेसिकली थंबनेल बनते कैसे हैं। मुझे बताइए थंबनेल कैसे आप बनाते हैं? कैनवा पे बनाते हैं
क्या कोई एडिटर रखा हुआ है, थंबनेल डिजाइनर रखा हुआ है, कौन बना रहा है ये थंबनेल्स और कितनी देर में एक थंबनेल बन जाता है? साथ में थंबनेल जो है ना वो बड़े मज़ा आता है मुझे थंबनेल बनाने में। मैं बनाता हूँ मोबाइल पे, पिक्सल लैब पे बनाता हूँ और उसके अंदर अक्सर जो लोग हैं वो तो अपनी कोई जो है ना ब्रांडिंग नहीं करते। मेरा शौक जो शुरू से बिज़नेस माइंड था तो हर चीज़ में मुझे ब्रांडिंग का शौक होता है। तो मैं बल्कि आपको थोड़ा-सा और बताऊँ, मैंने एआई से एक अवतार जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। वही अवतार मेरे चैनल बैनर के ऊपर भी है, वही अवतार मेरे थंबनेल के ऊपर भी है और आपको सुन के मज़ा आएगा जब वीडियो प्ले होती है, ग्राफ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कोने के अंदर वही अवतार बोल रहा होता है। तो वो जो एक फीलिंग आती है कि यार चैनल बैनर पे जो बंदा है, जो थंबनेल पे बंदा है, वीडियो में वो बोल भी रहा है, लिप सिंक भी कर रहा है, तो वो जो है ना बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ को देख के। पिक्सल लैब पे सिंपल बन जाते हैं थंबनेल। ठीक है। आई थिंक कि काफ़ी हद तक मुझे तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं खुद अपनी वीडियो के नीचे कमेंट करूंगा ऑल क्लियर। मुझे तो सब चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। अगर आपको भी समझ में आई हैं तो डू कमेंट कि यार आप थैंक यू बोल सकते हैं अरसलान को, आप मे बी ऑल क्लियर लिख सकते हैं, क्योंकि आई नो कि यार काफ़ी वैल्यू दी है अरसलान ने और जितनी भी चीज़ें हैं ना उन्होंने डिटेल से बता दी हैं, इतनी डिटेल से बता दी हैं कि मुझे भी हो रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ही डिटेल शेयर कर दी हैं वैसे। लेकिन आई होप कि ऑडियंस को मज़ा आएगा सुन के, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं अरसलान रेवेन्यू पे। मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू के स्टार्ट में आपने थोड़ा सा तो आइडिया दिया, लेकिन थोड़ा सा मुझे और बता दो कि वैसे रफली यहाँ से मंथली कितना रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं आपको ये चैनल स्टार्ट किए हुए, तो अभी कितना को आपको यहाँ पे रेवेन्यू मंथली देखने को मिल रहा है? जो टोटल रेवेन्यू बना था वो बना था 1046 और फ्लक्चुएशन जो है वो होती रहती है। पर डे जो मैक्सिमम पर डे के का रेवेन्यू था वो 92 था। एक्सीलेंट यार, वेरी नाइस। वी कैन से कि समहाउ अभी तो ये चलेगा, बिकॉज जिस हाँ दिन ये जी। इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप देखेंगे तब से अभी तक बहुत ज़्यादा गैप होगा। ऐसा नहीं है कि ये आज रिकॉर्ड होता है तो कल अपलोड हो जाता है। 15-20 बिल्कुल। दिन बाद, 25 दिन बाद, कभी कभी ज़्यादा भी टाइम हो जाता है। तो इतना आप हिसाब लगा लें कि रफली वी कैन से कि $50 भी लगाएं तो 1500 बनते हैं, राइट? जी, जी, 1500 के बिल्कुल ऐसे ही। करीब एवरेज तो निकल ही आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरसलान, आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी मेरी ऑडियंस को। आई होप कि उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे, मुझे बेतहाशा कमेंट्स चाहिए। जिस चीज़ को भी चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया एंगल के बारे में पता लगा है, कुछ स्क्रिप्ट के बारे में कोई नई चीज़ पता लगी है, कुछ तो नया सीखा होगा, चाहे आप इस निश में आओ या ना आओ, लेकिन स्टिल इस इंटरव्यू के अंदर लर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा थी, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, डेफिनेटली मैं भी पढ़ूंगा, अरसलान भी पढ़ेंगे, एंड वी लव टू हियर योर थॉट्स अबाउट इट। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी नई चीज़ें जो हो सकता है अपने इस नीश में ना भी इंप्लीमेंट करनी हो, लेकिन अपनी नीश में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली सीख के। एंड मुझे बताइएगा कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए, वो भी लाजमी बताइएगा। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आप लोग चाहते हैं उस तरह से मैं अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकूं, उस तरह के गेस्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकूं, उस तरह की निशेस पे मैं बात कर सकूं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।